सुबह-सुबह तो भागदौड़ इतनी स्टार्ट हो जाती है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। फ्रिज में मैं गई लेने के लिए सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड कल रात में सब्ज़ी लेकर आ गए थे, तो वो करेले लेकर आए थे। वो करेले देखकर तो भई मेरा दिमाग ऐसा आउट हो गया कि ऐसे करेले, इनको तो कोई अगर मुझे फ्री में भी दे ना तो मैं फ्री में भी नहीं लेती सही में। और वो पैसे से खरीद के इनको लेकर आए, क्योंकि बिल्कुल एकदम पके हुए रेड कलर के इनके बीज अंदर हो रखे थे। अब क्या करें, लेकिन अब बनाने तो पड़ेंगे, लेकर आ गए हैं वो, तो फिर क्या करें, क्योंकि यहाँ तो कोई और सब्ज़ी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ना के बराबर सब्ज़ी मिलती है। सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट ही जाना पड़ता है, तो चलो जो भी है बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे करेले बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करते हो? मैं तो पता है सुबह उठती हूँ, उठते ही पहले चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद मैं झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें बाद में ही करती हूँ, सबसे पहले खाना बनाती हूँ। मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद मेरे ससुर जी को दलिया दे देती हूँ और उसके बाद में मैं खाना बना के सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा गूँथ के रख देती हूँ। जब जो भी जैसे रोटी खाता है ना, तो हैंड टू हैंड उनको, क्योंकि सब लोग गरम ही रोटी खाते हैं, तो हैंड टू हैंड मैं सबको गरम रोटी बना के दे देती हूँ। बाकी उसके बाद झाड़ू पोछा सारा मैं एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद एक बार ही अगर बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा कर देते हैं ना, तो वो ऐसे की ऐसे साफ रखा रहता है। नहीं तो अगर पहले झाड़ू पोछा लगाओ फिर खाना बनाओ तो वापस से वही गंदगी फिर से हो जाती है। इसलिए मैं एक साथ ही पूरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं करेले बना रही थी। अच्छा, ये बताना, करेले किस किस को अच्छे लगते हैं? क्योंकि पता है पहले करेले मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। मेरी शादी से पहले करेले, मतलब मेरे घर में करेले आ जाते थे ना, तो मैं तो अलग से मेरे लिए मेरी मम्मी से कह के सब्जी अलग ही बनवाती थी, करेले कभी भी नहीं खाती थी। लेकिन अब भाई पता नहीं क्या हो गया शादी के बाद से, तो मुझे करेले कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगने लग गए। और कुछ ये भी है कि हाँ, थोड़ा-सा बनाने का तरीका भी ठीक-ठाक हो तो सब्ज़ी अच्छी क्योंकि बनती है पता है ना? कई-कई लोगों के घर में तो मैंने करेले की सब्ज़ी खाई है, अल्लाह इतनी कड़वी रहती है जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं कैसे बनाते हैं, इतने कड़वे तो शायद करेले होते ही नहीं थे जितनी कड़वी उनकी करेले की सब्ज़ी रहती है भई। मैं तो यहाँ पे मैं तो हमेशा पता है करेलों को पहले छील लेती हूँ, छीलने के बाद नमक लगा के उसको 5-10 मिनट के लिए रख रख देती हूँ। आप देख ही रहे हो करेले मेरे छिल रहे, छिलने के बाद इनको अगर साबुत मुझे बनाने होंगे तो बीच में से एक-एक इसमें कट लगा दूँगी, और अगर सारे काट के बनाने होंगे तो 2-3 टुकड़े करके इनको अलग-अलग रख लूँगी। ऊपर से डाल दूँगी इसके अंदर नमक, और नमक डालने के बाद कम से कम 15-20 मिनट के लिए मैं इनको साइड में रखे हुए छोड़ दूँगी, ताकि इनमें नमक अच्छी तरीके से लग जाएगा। करेले तो मैंने साइड में रख दिए नमक लगा के। उसके बाद में मैं छीलती हूँ यहाँ पे प्याज, क्योंकि प्याज में करेले तो मेन मोस्ट डालना है ना, क्योंकि प्याज में, मतलब करेले में प्याज होती है तो थोड़ा सा करेले का टेस्ट थोड़ा ठीक ठाक ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज छीलना स्टार्ट कर दिया। भाई ये प्याज इतनी खतरनाक थी, रेड वाली प्याज आंखों में आंसू लेकर आ जाती है, इतना रुलाती है जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, वाइट वाली प्याज होती है ना, उससे इतने आंसू नहीं आते, लेकिन ये रेड वाली तो भाई जान ही लेकर रख लेती है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज छीली, 3 प्याज छीलने के बाद मैंने साइड में रख दिया। सारा कचरा मैंने यहाँ पे थैली के अंदर रख लिया था। और उसके बाद में मैं लेकर आ गई भगोनी, भगोनी में पानी, और पानी लेकर मैंने यहाँ पे गैस पे रख दिया पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं करेले को हमेशा पानी में उबाल कर ही बनाती हूँ, ताकि इनका जो भी कड़वापन है ना वो चला जाता है। नहीं तो अगर ऐसे बनाते हैं ना तो इनका कड़वापन भी रहता है और ये खाने में इतने टेस्टी भी नहीं लगते हैं। लेकिन अगर हम करेलों को उबाल के बनाएंगे ना तो रियल में इनका टेस्ट ही अलग आता है। तो यहाँ पे पानी गर्म हो गया और मैंने इसके अंदर डाल दिए थे करेले। करेले डालने के बाद इनको मैं कम से कम 5 मिनट के लिए पानी में उबालूंगी। करेले मेरे उबल गए थे, मैंने साइड में रख दिया, और यहाँ पे रख दी मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मैं देखो तेल डाली हूँ। तेल डालने के बाद तेल को मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। तेल मेरा जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये प्याज जो मैंने काट के रख रखी थी, तेल यार अभी तक गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको और गर्म हो जाने देते फिर इसमें डालूंगी। तो मैं अब तेल गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें प्याज डाल ली। प्याज डालने के बाद प्याज को यहाँ पे हल्का ही फ्राई करना है, मतलब ज़्यादा नहीं करना। और चीज़ों में जैसे हम गोल्डन फ्राई प्याज करते हैं ना, लेकिन करेलों में हमें प्याज को एकदम मतलब ज़्यादा रेड नहीं करनी होती है, हल्की फुल्की सी थोड़ी सी फ्राई करनी होती है। और भाई यहाँ देखो लाइट चली गई। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, 2-4 दिन से इतनी आंधी धूल तूफान आता है कि सब लाइट ही चली जाती है। और यहाँ बाहर आके मैं लाइट का इंतजार करी थी कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट हो जो आने का नाम ले, फिर क्या करे, लाइट तो आई नहीं। मैंने हस्बैंड का फ़ोन ले लिया और उनके फ़ोन में टॉर्च चालू करके फिर सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पता है सर्दियाँ सही रहती है, लाइट चली भी जाए तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि लाइट गई है या नहीं गई है। लेकिन गर्मियों में तो लाइट इतने तेवर दिखाती है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब जयपुर जैसे शहर में भी लाइट ऐसे जाती है जैसे गाँव में जा रही हो। तो देखो यहाँ पे मैंने ना करेले जो थे वो भी गोल्डन एकदम हो गए थे, तब तक मैंने फ्राई करे। और मैंने ना जो सौंफ थी उसको भी कूट लिया था, सौंफ को। और यहाँ पे जो ये करेले के ऊपर का छिलका होता है ना, इसको मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था, और उसके बाद में तेल में इसको भी फ्राई कर लिया। इसको भी फ्राई करना है अच्छी तरीके से, और ये जब फ्राई हो जाए
जाएगा। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिए करेले और प्याज जो अलग से मैंने फ्राई करके रख रखे थे वो इसमें डाल दिए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया तीनों का पेस्ट लेके उसमें पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिया पानी, नमक डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा मसाला होना भी ज़रूरी, नहीं तो एकदम सूखे सूखे से थे ये। तो सब्जी तो भाई मेरी बन गई थी, हस्बैंड को भी मैंने खिला दी, क्योंकि लाइट का इंतजार मैं कब तक करती। लेकिन पता है उस दिन लाइट कितनी घंटे में आई थी, 5 घंटे बाद लाइट आई थी। तो मेरी करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, बाय बाय।